मुझे लगता है इस कहानी को दुनिया के हर इंसान को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का अर्थ और सामर्थ्य आपके जीवन की परेशानियों को कम कर सकता है और आपके जीवन का अर्थ बदल देगा। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार एक ऋषि अपने कुटिया से बाहर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या में घनघोर लीन थे। तभी उधर से 4 चोर एक राजा के महल में चोरी करके राजधन लेकर भाग रहे थे और उनके पीछे राजा के सैनिक भी लगे हुए थे। उन चोरों को यह लगा कि ये राजधन काफी वजनदार है और इसे लेकर भागना काफी मुश्किल है, तो उन्होंने उस साधु की कुटिया देखी और वो उस कुटिया के अंदर घुस गए और उस कुटिया में जाकर उस राजधन को छिपा दिया और वहां से वो भाग गए। और पीछे पीछे भागते हुए वो सैनिक उस कुटिया तक पहुंचे और उस कुटिया के अंदर गए और उन्हें वो राजधन मिल गया जो राजधन चोरों ने छिपाया था। उन सैनिकों को लगा कि ये साधु चोर है जो साधु के भेष में बाहर बैठकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने उस साधु को पकड़ लिया और उसे ले जाकर राजा के समक्ष राजमहल में प्रकट कर दिया। राजा ने कोई विचार न करते हुए सीधा निर्णय लिया कि इस साधु को बलि चढ़ा दी जाए और यह आदेश भी दे दिया। वो ऋषि ये सोचने लगे कि ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जिसकी सजा ये मुझे मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का पूरा आकलन किया, लेकिन उस आकलन में उन्हें कोई ऐसा पाप नहीं मिला जिसकी इस सजा से कोई लेन देन। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे 100 जन्म खंगाल के देखे, उनको उसमें भी कोई ऐसा पाप नहीं मिला। फिर उनको लगा कि ये सजा मुझे किस बात की दी जा रही है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर को याद करते हुए कहा कि ये सजा किस बात की मुझे मिल रही है। तो आकाश से एक आवाज आई कि तुम अपने 101 जन्म में जाकर देखो। ऋषि ने अपने 101 जन्म का आकलन किया और उन्होंने उसमें देखा कि एक 10 साल का बच्चा एक हाथ में कीट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में एक कांटे को पकड़े हुए, उस कांटे को उस कीट में चुभा रहा है, मतलब कि वो पतंगी में चुभा रहा है। और जब वो पतंगी तड़पती है तो वो खुश होता है, वो लालायित होता है। ये बार बार करते हुए वो खुश हो रहा है और उसको तड़पा रहा है और अंत में उसकी जान चली जाती है उस कीट की और उसे फेंक देता है। उन साधु को यह लगता है कि ये मैंने पाप किया है, शायद ये उसी की मुझे सजा मिल रही है। लेकिन उधर तब तक क्या होता है कि कुछ ऋषि आते हैं राजा के समक्ष और वो कहते हैं, वो उस ऋषि का पूरा परिचय देते हैं कि ये ऋषि क्या है। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और उस ऋषि से क्षमा मांगते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें वहां से जाने का आदेश भी दे देते हैं। ऋषि वहां से सोचते हुए अपनी कुटिया तक पहुंचते हैं और उस कीट से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। और फिर जाकर वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए, ना कि उन्हें हमें मारना चाहिए। जितना हक हमें इस पृथ्वी पर है उतना ही हक उनका भी इस पृथ्वी पर है। हम सर्वश्रेष्ठ जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, हम उन्हें सताएं, उन्हें मारने की कोशिश करें। वो जीव हैं, वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम ये चीज समझ सकते हैं। हम जीवों पर दया कर सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। हमारी इंसानी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज के टाइम में अपने दुख से परेशान नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सताने की कोशिश करते हैं। मत करो ऐसा, मत करो। ये बहुत गलत है और बहुत बड़ा पाप है। किसी को सताना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को गड्ढे में धकेलना, ये बहुत बड़ा पाप है। जीवन एक संवेदना है और जीवन की चेतना के साथ जीना सीखो, जीवन के साथ आगे बढ़ना सीखो। मदद कर सकते हो तो मदद करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। कोशिश करो कि दूसरों की हेल्प हो सके। अगर इस दुनिया को चलाना है, अगर इस पृथ्वी के हर इंसान की चेतना को जगाना है और हमेशा निरंतर ये चलती रहे, तो आपको ये सबको जिंदा रखना होगा। उन कुछ लोगों की जो सोच है उसे बदलना होगा और अपने हित और दूसरे के हित के लिए सोचना होगा। यही जीवन है और यही जीवन का अर्थ है। तभी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते रहेंगे तो आपको कैसे सफलता मिल सकती है? मिल भी सकती है तो कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया के सामने छिपा सकते हैं, नकाब ओढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने कोई नकाब नहीं चलता है। वहां आपका छोटा सा छोटा पाप भी नोटिस किया जाता है और उसकी सजा आपको मिलती है। इसलिए अपने जीवन को एक सार्थक बनाएं, अपने जीवन में न्याय लाएं और न्याय खुद के साथ साथ दूसरों में भी लाएं। अपने जीवन को एक अर्थ दें। बने रहिए आप हमारी वीडियोस के साथ।
जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।